हेलो फ्रेंड्स, झारखंड वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास में ये बात कही थी कि हम लोग हर दिन साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो टॉपिक वाइज चलेगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के होंगे। और हमने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स होगा उसमें इन सब सवालों से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। पहला सवाल है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिस्टोलॉजी आखिर होता क्या है? सबसे पहले ये समझेंगे कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी ऊतक का अध्ययन या टिश्यूज का स्टडीज होता है उसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और इसके जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सवाल ऐसा है कि जो सेल होते हैं उसमें सबसे लंबी सेल या सबसे लंबी ऊतक कोशिका कौन सी होती है? तो वो क्या हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है और ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक या जिसे हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का यूनिट किसे कहा जाता है? एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या कोशिकाएं? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा न्यूरॉन्स। अगला सवाल है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? अगर आप किसी भी चीज का जैसे आप टच की फीलिंग्स महसूस करते हैं तो ये किस ऊतक के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा ऊतक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक। अगला सवाल है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट, अगर मैं आपसे लिगामेंट बोलूं तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो किसी दो पार्ट को जोड़ के रखे। तो यहाँ पर एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं टेंडॉन्स। टेंडॉन्स भी लिगामेंट की तरह होता है, लेकिन वो जोड़ता किसे है और लिगामेंट किसे जोड़ता है? जब बात करें टेंडॉन्स लिगामेंट की, तो ये लिगामेंट क्या अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ता है या पेशी को त्वचा से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। मतलब ये लिगामेंट्स जो है वो कनेक्ट करता है बोन को बोन से। अब अगर पूछ लिया जाए कि अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा टेंडोन। टेंडोन या जिसे हम कहते हैं कि आप इसको याद कैसे रखोगे, आप ये शब्द याद रखना MTB, मसल टेंडोन बोन या मसल टू बोन। मतलब पेशियों का बोन से या अस्थियों से कनेक्शन कौन करता है? तो वो है टेंडोन। अगला सवाल है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट जो होते हैं, ऊंट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो ऊपर वाली कुबड़ होती है वो किसकी बनी होती है? क्या कंकाली ऊतक की बनी होती है, पेशीय ऊतक की बनी होती है, उपस्थित ऊतक की बनी होती है या वसामय ऊतक की बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा वसामय ऊतक की ये बनी होती है। वसामय ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज टिश्यू और ये कहते हैं हम जो आपके ऊंट रहते हैं उसके कैमल के हम्प जो होते हैं वो बने होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से। अगला सवाल है,
मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, वसा उत्तक या ग्लूकोज? तो इसका सही जवाब भी ऐसा ही कुछ होगा जो हम लोगों ने पहले सवाल में, इसके पिछले सवाल में देखा था, वसा उत्तक। क्योंकि एडिपोज टिश्यू जनरली फैट टिश्यू के बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, और ये फैट जो होते हैं वो हम लोग का मोटापा बढ़ाता है। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी जो है एक तरह का जिसे हम लोग कहते हैं कुछ यूज किया जाता है, तरीका है किसी भी परीक्षण का। तो चलिए देखते हैं। मृत्यु का कारण जानने के लिए सब विच्छेदन करने से, जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। अगला है बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से। उसके बाद परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से, और हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। तो इस सवाल का अगर हम सही उत्तर देखेंगे तो उसका सही उत्तर होगा परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं बायोप्सी। अगला सवाल बढ़ते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। अगर कोशिका या उत्तक की मृत्यु हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला है न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रोफिलिया। अगला सवाल, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जिससे हमारे नाखून और बाल, या हम कह सकते हैं खुर और सींग जो गाय में होती है वो बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? क्यूटाइड, काइटिन, कैरेटिन या न्यू ट्यूनिसी। तो इसका सही उत्तर होगा कैरेटिन। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? मतलब हम लोगों ने आरएच फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो ऐप पे है क्लासेस। उस आरएच फैक्टर्स में जनरली सवाल ये है कि आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया गया था? तो बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसीफिला या गोरिल्ला। तो इसका सही उत्तर होगा बंदर। क्योंकि बंदर में ही सबसे पहले आरएच फैक्टर की खोज की गई थी, और इसीलिए इसका नाम बंदर के नाम से, आरएच मंकी के नाम से रखा गया, जिसे हम रहसस मंकी भी कहते हैं या रहसस बंदर कहते हैं। तो इसीलिए उसका शुरू का वर्ड आरएच लिया गया, और ये आरएच फैक्टर हमारे भी शरीर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम बंदर के नाम से रख दिया गया। अगला सवाल है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? मतलब ये है कि जो हमारा जन्म है, जन्म के बाद हमारा कौन सा ऐसा उत्तक है जिसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, या वो अपनी गिनती या नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कंकाल, तंत्रिका, जनन या संयोजी? तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका। नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका होता है, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बढ़ते नहीं। जितने नंबर्स एक बार बन चुके हैं उससे ज्यादा इनकी गिनती नहीं बढ़ती। तो इसका सही उत्तर हो गया तंत्रिका। अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में या रक्त में। हमारा रक्त जो है इसमें या ब्लड में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है लिक्विड पार्ट, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और अगला होता है सेल्स के पार्ट, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है
कितना होता है? तो लिक्विड पोर्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा 90%। हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम जो लिक्विड में होता है। तो इस तरह का जो प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में, खून में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, वो 90% उसमें पानी होता है या जल होता है। रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, उपर्युक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, या जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। रक्त का क्या काम है? रक्त का काम है कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, या एक शरीर के भाग को दूसरे शरीर के भाग से जोड़ के रखता है, और इसीलिए हम कहते हैं इसे कि यह एक संयोजी उत्तक होता है। जैसे नदी बहते हुए, अगर आप गंगा नदी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस नदी में बहते हुए हर स्टेट को लेके चलती है, और कुछ ना कुछ कहीं से उठाती है और कहीं पे डाल रखती है। उसी तरह से हमारा ब्लड भी होता है। ब्लड के अंदर जहाँ पर वेस्ट मटेरियल का जरूरत होता है, वहां पर ये वेस्ट, जैसे किडनी को ये यूरिया देती है। अगला आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लंग्स को जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, और उससे ऑक्सीजन ले लेती है। ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस के साथ साथ अलग अलग प्रोसेस में काम आता है, तो इसीलिए इसे एक संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो अगला सवाल है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, इसे इंग्लिश में हेवर्सियन कैनाल भी बोला जाता है, और ये किसमें पाया जाता है? मत्स्यों की अस्थियों में, स्तनधारियों की अस्थियों में, सरीसृपों की अस्थियों में, या पक्षियों की अस्थियों में? तो इस सवाल का सही उत्तर आप लोगों ने भी ढूंढ निकाला होगा। इसका उत्तर होगा स्तनधारियों की अस्थियों में। हमारे जैसे हम मानव हैं, तो मानव भी स्तनधारी होते हैं, और इनकी अस्थियों में अगर बात करें तो एक जिसे हम बोलते हैं हेवर्सियन तंत्र। तो इस हेवर्सियन तंत्र में ये हमारे अस्थियों में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है, और इसीलिए इसे इस यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा स्तनधारियों की अस्थियों में। तो आज हम लोगों ने फिर से 15 से 16 सवाल किए, और इन 15 सवाल में मैं आपको ये बोलूंगी कि इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर दिखाई देंगे। ये हमारा टिश्यू चैप्टर या उत्तक चैप्टर का टॉपिक था, ये टिश्यू टॉपिक था, और टिश्यू टॉपिक को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ नाइस डे। और अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय इसी